इस कहानी में दिखाया गया है दुनिया के अंत को, जिसमें इंसानियत का खात्मा हो गया है। चंद गिने चुने इंसानों के अलावा कोई नहीं बचा। कारण है कुछ अजीब तरह के क्रिएचर्स जो ऐसे जीव हैं जो सिर्फ रात को ही निकलते हैं और इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें वो समय दिखाया गया जब पूरी दुनिया का बुरा हाल है। करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी और जो लोग बचे हैं वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक आदमी पॉल को देखते हैं जो कुछ जरूरी सामान और एक टेडी बियर लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। आसपास धमाकों और सायरन की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे इंसान सरवाइव करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अब पॉल शहर से दूर एक गांव में आता है। वो अपने कैबिन के अंदर जाता है और हम वहाँ उसके दो बच्चों को देखते हैं जो दोनों लड़के थे और जुड़वा थे। बच्चों की मॉम की मृत्यु हो गई थी, जिससे अब उनकी सारी जिम्मेदारी पॉल के ऊपर आ गई थी और वो अपने बच्चों का काफी ध्यान रखता था और वो यहीं पर ही रहना शुरू कर देता है। इसके बाद कहानी में 15 साल गुजर जाते हैं जहाँ पॉल के दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। एक का नाम थॉमस और एक का नाम जोसेफ था। दुनिया के हालात आज भी वैसे ही थे। यहाँ बिजली नहीं थी, कोई किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता था। यही नहीं बल्कि पुलिस, हॉस्पिटल, सरकार सब खत्म हो गए थे। तो हर इंसान को अपने लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती थी, अपनी रक्षा करनी पड़ रही थी। और हाँ, ये खतरा ना इंसानों को सिर्फ एक दूसरे से था बल्कि रात में आने वाले उन क्रिएचर्स, उन जीवों से भी था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने घर को काफी सुरक्षित बनाया हुआ था, यानी कि जैसे शाम होती थी ये दरवाजे और हर उस जगह को बंद कर दिया करते थे जहाँ से उन क्रिएचर्स के अंदर आने का खतरा हो। अब जोसेफ घर के अंदर था जबकि पॉल बाहर था और थॉमस के वापस आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अक्सर वो पड़ोसियों के यहाँ चला जाया करता था खेतों में काम करने के लिए। पॉल बाहर परेशान खड़ा था कि थॉमस अभी तक नहीं आया, क्योंकि शाम होने वाली थी। अंधेरा जैसे ही होगा खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि पॉल थॉमस को लेने जाता, थॉमस यहाँ भागता हुआ आ जाता है। पॉल उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुमने आने में इतनी देर लगा दी, अब जल्दी से अंदर चलो। जिसके बाद दोनों घर के अंदर आकर दरवाजे और हर जगह को सील कर देते हैं। रात को जब ये लोग खाना खाकर एक साथ बैठे हुए थे तो कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। तब थॉमस और पॉल दरवाजे को मजबूती से पकड़ लेते हैं ताकि ये खुल ना पाए। ऐसा 3 बार हुआ जब कोई जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद सब शांत हो गया। अब जोसेफ उनकी मदद करने के लिए नहीं उठा, वो अपनी जगह पर ही बैठा रहा। तब पॉल उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने आकर हमारी मदद क्यों नहीं की। तब जोसेफ जवाब देता है इसलिए क्योंकि दरवाजा मजबूती से बंद था और वो जीव नहीं खोल सकते थे। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, जो उन्होंने 3 बार दरवाजे को खोलने की कोशिश की, दरवाजे को पीटा। पहली बार हमें डराने के लिए था, दूसरी बार उन्होंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहे, तीसरी बार उन्होंने बस 1 सेकंड के लिए दरवाजे पर मारा क्योंकि वो दरवाजे को नहीं तोड़ पाए थे, जिस वजह से निराश होकर उन्होंने गुस्से से 1 सेकंड का मारा। यहाँ हमें इन क्रिएचर्स का पता चलता है कि ये जो भी राक्षस थे सिर्फ रात के समय ही बाहर निकलते थे, इसीलिए लोगों को दिन में इनसे कोई खतरा नहीं था। ये लोग सब सुरक्षित होते थे तब। इसलिए जैसे सुबह हुई पॉल दरवाजे की जाँच करने बाहर आ जाते हैं। वो दरवाजे पर बड़े बड़े पंजों के निशान देखता है। देखने से साफ लग रहा था कि बुरी तरह दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई है। दरवाजे की खाली जगहों में बहुत सारे कीड़े थे, इसलिए पॉल वो पूरा दरवाजा खोल देता है ताकि उसे और मजबूत बना सके। अब दोनों भाई अपने डैड के कहने पर जंगल से लकड़ियां लेने जाते हैं। अब थॉमस आज फिर पड़ोसियों के यहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसके डैड पॉल उसे मना कर देते हैं कि तुम आज नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें अपने भाई जोसेफ के साथ नदी के पास जाना है कुछ जरूरी सामान लाने के लिए, क्योंकि घर की कुछ जगहों को मुरम्मत की जरूरत है। साथ ही यहाँ हम जान पाते हैं कि जोसेफ मैकेनिकल चीजों में काफी माहिर था। अपने गैराज में वो एक एटीवी गाड़ी को स्टार्ट करने की पिछले काफी टाइम से कोशिश कर रहा था, जो देखकर उसके डैड काफी इम्प्रेस होते हैं उससे। अब हालांकि उसने ये रिपेयर तो कर ली थी पर अभी तक ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब पॉल उससे पूछता है कि तुम ये गाड़ी क्यों स्टार्ट करना चाहती हो। तब जोसेफ जवाब देता है कि मैं सारी उम्र इस तरह यहाँ डर के नहीं रह सकता, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। इस पर पॉल उसे तसल्ली देता है कि तुम चिंता ना करो, एक दिन सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अतीत में लोगों से जो गलतियाँ हुई आने वाली नस्लें वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगी और दुनिया के हालात को भी ठीक कर लेंगे वो। अब पॉल गाड़ी को चेक करता है और फाइनली वो गाड़ी को स्टार्ट भी कर देता है, जो देखकर जोसेफ काफी खुश हो जाता है और वो हैरान भी था क्योंकि वो इतने समय से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसके डैड ने 1 मिनट में ही स्टार्ट कर दी। जिसके बाद पॉल उसे गाड़ी चलाना सिखाता है और जब जोसेफ सीख गया तो वो दोनों भाइयों को नदी के पास जाने को कहता है जरूरी सामान लाने के लिए। इसलिए जोसेफ और थॉमस गाड़ी में बैठकर नदी के पास जाने
जाने लगते हैं। थॉमस को काफी गुस्सा आया हुआ था कि डैड ने मुझे पड़ोसियों के घर जाने क्यों नहीं दिया आज। इस पर जोसेफ कहता है कोई बात नहीं मेरे भाई, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। इस पर थॉमस कहता है ठीक है, तुम मुझे इधर ही ड्रॉप कर दो और नदी के पास चले जाओ, जब तुम वापस आओगे तो मुझे पिकअप कर लेना, तो हम दोनों मिलकर घर चलेंगे। अब थॉमस एक जगह उतर जाता है जबकि जोसेफ एटीवी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब थॉमस जब भी पड़ोसियों के घर आया करता था उसे हमेशा एक गड्ढे को पार करना पड़ता था। आज भी वो उस गड्ढे को पार करके पड़ोसियों के घर आ जाता है। पता चलता है कि यहाँ के लोगों ने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है जिसकी वो हर पल सुरक्षा करते रहते हैं। अब थॉमस यहाँ इसलिए नहीं आता था कि खेतों में काम करने में उसे दिलचस्पी थी, बल्कि यहाँ पड़ोसियों की बेटी जिसका नाम शार्लेट था वो उसके लिए आया करता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करती थी। आज भी दोनों बातें करते करते कुछ दूर निकल आए थे। ये दोनों यहाँ पर दुनिया की अंत के बारे में बात करने लगते हैं। शार्लेट की बातों से हमें पता चलता है कि जब पहली बार इस तबाही की शुरुआत हुई थी तो वो एक विशाल कीड़े से हुई थी जिसने कई सारे इंसानों को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद ये जीव जो राक्षस हैं, जो साइज में बहुत बड़े हैं, इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिससे देखते ही देखते धरती से इंसानों का नामो निशान मिटने लगा। अब ये राक्षस इंसानों की गलतियों की वजह से इस दुनिया में बने, क्योंकि दिन ब दिन पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है और अब इस वजह से दुनिया का हाल ऐसा है, ये पहले जैसी नहीं रही। उधर हम जोसेफ को देखते हैं जो नदी किनारे आ गया था। वो नदी में खड़ी एक कश्ती में जाता है ताकि उसके अंदर से जरूरी सामान इकट्ठा कर सके, पर अंदर जाते उस पर कीड़ों का झुंड हमला कर देता है, जिस वजह से जोसेफ काफी घबरा गया। वो बुखलाया हुआ जल्दी से कश्ती से बाहर आ गया। वो एटीवी में आकर बैठ जाता है क्योंकि शाम होने से पहले उसे घर लौटना था। अब वो उस जगह पर जाता है जहाँ उसे थॉमस ने आने को कहा था। काफी देर तक वो उसका वेट करता रहता है लेकिन थॉमस नहीं आता। अब जोसेफ को लगता है कि शायद वो पहले ही घर जा चुका होगा, इसलिए एटीवी लेकर वो घर की ओर जाने लगता है, जबकि उधर पॉल को अपने दोनों बेटों की फिक्र हो रही थी। कुछ समय बाद यहाँ जोसेफ तो आ जाता है लेकिन थॉमस नहीं आता, जिस वजह से पॉल को चिंता होने लगती है कि थॉमस वापस नहीं आया। कुछ जोसेफ को भी अपने भाई की फिक्र होने लगी कि वो अभी तक घर नहीं पहुँचा, इसलिए मजबूरन जोसेफ को अपने डैड को सच बताना ही पड़ा कि डैड वो मेरे साथ गया ही नहीं था, बल्कि रास्ते में उतरकर पड़ोसियों के घर चला गया था। उधर थॉमस जब घर के लिए आ रहा था तो उसका पैर स्लिप होने की वजह से वो उस गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। घर में पॉल जोसेफ को घर पर ही रुकने का कहकर थॉमस को ढूंढने के लिए अकेला ही चला जाता है। कुछ देर बाद रात हो गई थी। थॉमस को होश आ भी गया था लेकिन वो बुरी तरह यहाँ फंस चुका था। तभी यहाँ पॉल भी आ जाता है। उसे बचाने के लिए वह थॉमस को आवाज लगाता है। थॉमस आवाज सुनकर कहता है, डैड मैं यहाँ हूँ, नीचे गड्ढे में। मैं यहाँ गिरकर बेहोश हो गया था, इसीलिए आने में देर हो गई। अब किसी तरह पॉल नीचे आ जाता है, लेकिन क्योंकि अंधेरा छा गया था इसलिए बाहर जाना किसी खतरे से खाली नहीं था। पॉल थॉमस को कहता है कि हमें सुबह होने तक यहीं रहना पड़ेगा। उधर जोसेफ घर पर अकेला था और उसने ठीक तरह से दरवाजा बंद भी नहीं किया हुआ था, इसीलिए जब वो सो रहा था तो क्रिएचर हॉल में से अपना हाथ अंदर डालकर जोसेफ को मारने की कोशिश करता है। अब हालांकि क्रिएचर का हाथ काफी लंबा था, लेकिन जोसेफ क्योंकि दूर बैठा हुआ था तो उस जीव के हाथ जोसेफ तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो क्रिएचर चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो जोसेफ पर हमला करता, जोसेफ आंखें खोलकर एक रस्सी को खींच देता है, जिससे लकड़ी का एक पिंजरा क्रिएचर पर गिरकर उसे कैद कर लेता है। असल में ये सब कुछ जोसेफ की चाल थी। वो सो नहीं रहा था, बल्कि उसने क्रिएचर के लिए ट्रैप बिछाया था उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि वो इन पर स्टडी करना चाहता था। उधर गड्ढे में दोनों बाप बेटे अभी भी फंसे हुए थे। सुबह होने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि यहाँ हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ये पूरी जगह उन राक्षसों से भरी हुई है, क्योंकि वो जमीन से बाहर आ रही थी। पॉल के पास एक डायनामाइट था। अपने बेटे को बचाने के लिए पॉल डायनामाइट को जला देता है। इससे वहाँ धमाका हुआ, आग लग गई, जिसमें वो राक्षस तो मारे गए, लेकिन इसमें पॉल भी काफी जख्मी हो गया। उसे तो होश भी नहीं रही, यानी वो बेहोश हो गया था। अब जैसे अगली सुबह हुई, थॉमस पॉल को लेकर गड्ढे से बाहर आ जाता है। जोसेफ भी दोनों को ढूंढता हुआ एटीवी लेकर जंगल में आ जाता है। जब वो अपने पिता को जख्मी हालत में देखता है उसे काफी बुरा लगता है, इसलिए दोनों तुरंत अपने डैड को घर ले आते हैं। मगर मुसीबत, इनके पास कोई दवा नहीं थी और ना ही उन्हें इस बात का आइडिया था कि अपने पिता
पिता को हम कैसे ठीक करें। घर आने के बाद थॉमस उस पिंजरे को देख लेता है जिसमें कल रात जोसेफ ने उस दानव को कैद किया था। पूछने पर जोसेफ उसे बता देता है कि मैंने कल रात इसे ट्रैप किया था, कपड़ा इसलिए डाला हुआ है कि रोशनी में ये नहीं आ सकती। थॉमस उसे बताता है कि मैं इस जीव को मार सकता हूँ क्योंकि हाँ ये सच है, ये रोशनी में नहीं आ सकती। अब हालांकि जोसेफ ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन अपने भाई के कहने पर वो इस क्रिएचर को बाहर निकालते हैं। क्रिएचर बाहर आते ही कंट्रोल से बाहर हो जाता है क्योंकि वो रोशनी से छुपने की कोशिश कर रहा था, मगर जल्दी दोनों भाई इस जीव को मार देते हैं, जिस बात से जोसेफ को बुरा भी लगा क्योंकि उसने स्टडी करने के लिए इस जीव को ट्रैप किया था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। पॉल की हालत बदतर होती जा रही थी, इसलिए थॉमस जोसेफ को सलाह देता है कि हम डैड को पड़ोसियों के घर ले चलते हैं, शार्लेट के घर, क्योंकि उनके पास मेडिसिन है। इसलिए दोनों भाई अपने डैड को लेकर पड़ोसियों के घर पहुँचे, लेकिन जैसे वो उनके घर के बाहर पहुँचे वो उन्हें अंदर आने ही नहीं देते। शार्लेट की मॉम तो साफ साफ कहती है कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और न ही एक जख्मी आदमी को हम अपने पास रखेंगे, हमारे पास कोई मेडिसिन भी नहीं है। वो थॉमस को कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। इस बात पर दोनों भाइयों को बहुत बुरा लगा, लेकिन थॉमस वहाँ रुकना चाह रहा था, इसलिए ये भाई आपस में ही झगड़ने लगते हैं। इसलिए थॉमस तो वहीं रुक जाता है, जबकि जोसेफ अपने पिता को लेकर घर आ जाता है। शार्लेट थॉमस को लेकर अपने रूम में आ जाती है। यहाँ पता चलता है कि थॉमस के यहाँ रुकने का मकसद बस दवाइयाँ चुराने का था। वो अपने पिता और भाई को नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो जब वहाँ चोरी करता है तो उसे शार्लेट ऐसा करते हुए देख लेती है, पर वो यहाँ थॉमस का साथ ही देती है, उसे दवाइयाँ देकर यहाँ से भाग जाने को कहती है। थॉमस दवाइयाँ लेकर जाने ही वाला था कि तभी गन लेकर उसे एक आदमी रोक लेता है जो इसी कम्युनिटी का था, जिसके बाद वो आदमी और उसके दो साथी थॉमस को फार्म हाउस में बांध देते हैं। रात को वो लोग थॉमस को मारने वाले होते हैं कि तभी वो जीव जमीन से बाहर आने लगते हैं और उन सभी पर हमला शुरू कर देते हैं। ये आवाजें सुनकर शार्लेट के माता पिता भी जाग गए थे, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि जीव इनके घर में भी घुस आए थे। वो शार्लेट के माता पिता पर हमला करके बुरी तरह उन्हें चीर फाड़ करके उनकी जान ले लेते हैं, जबकि शार्लेट किसी तरह बच जाती है। वो अब गन लेकर फार्म हाउस में आती है जहाँ थॉमस अभी भी बंधा हुआ था, इसलिए शार्लेट उसे छुड़ाती है। जोसेफ को भी पता चल जाता है कि ये जीव जमीन खोदकर बाहर आना सीख गए हैं, क्योंकि उसने घर की फर्श में काफी बड़ा गड्ढा देख लिया था जिसे वो सामान से भर देते हैं। तभी यहाँ पर थॉमस और शार्लेट भी आ जाते हैं, जो दोनों बहुत घबराए हुए थे, इसलिए जोसेफ उन्हें घर के अंदर लेता है। थॉमस जोसेफ से माफी मांगते हैं और उसे बताता है कि मैं बस दवाइयाँ लेने गया था, जिसके बाद वो जोसेफ को वो दवाइयाँ दे देता है जो वो शार्लेट के घर से चुरा कर लाया था। यहाँ जोसेफ को भी काफी दुख हुआ कि सभी मारे गए हैं। तभी पॉल को भी होश आ जाती है, लेकिन वो काफी कमजोर हो गया था। जोसेफ कहता है डैड वो जीव जमीन खोदकर बाहर आ रहे हैं, बताएं हम क्या करें। तब पॉल जवाब देता है कि हमें लड़ना होगा, इसलिए जोसेफ गैसोलीन लाकर पूरे घर में छिड़क देता है क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ क्रिएचर का हमला हो जाता है जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। जोसेफ का प्लान था हम फ्रीजर रूम में जाकर छुप जाएंगे क्योंकि इस तरह ये दानव मर जाएंगे और हम जिंदा रहेंगे। तब तक पॉल को भी होश आ गई थी। वो इन्हें फ्रीजर रूम में जाने को कहते हैं और खुद पॉल पीछे ही रुक जाते हैं ताकि उन लोगों को समय मिले रूम में जाने का। यानी इस तरह उसने अपना बलिदान दिया था सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो सभी मारे जाते। वो अब पूरे घर में आग लगाकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे सारे ही जीव समेत वो भी मारा जाता है, जबकि फ्रीजर रूम में उसके बच्चे और शार्लेट सुरक्षित रहे। वो लोग अब फ्रीजर रूम से बाहर आकर भागने लगे क्योंकि कुछ बचे हुए जीव अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो आग की लपटों में आ गई थी इसलिए वो इन तक नहीं पहुंच पाई और ये तीनों बच जाते हैं। अगली सुबह ये फैसला करते हैं कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अब हालांकि ये ठीक फैसला नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि शायद इन्हें कोई मदद मिल सके, तो ये लोग अपनी ATV गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी क्या उन लोगों को सरवाइव करने के लिए कोई मदद मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।